सुबह नाश्ते के बाद सब बच्चों ने मिलकर घर के काम निपटाए और धोबी घाट जाने के लिए तैयार हो गए। पेटूनिया, क्या आज मेरा प्यारा बेटा जंगल लकड़ियां काटने नहीं जाएगा? विक्टर, नहीं अम्मी जान, आज मैं जंगल नहीं बल्कि आप सबके साथ धोबी घाट जाऊंगा और काम के बाद नहर में खूब खेलूंगा। बहुत अरसा बीत गया, मैं नहर के पानी में नहीं नहाया। पेटूनिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हें जंगल याद नहीं आएगा डियर? विक्टर ने कहका लगाते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी अम्मी जान, आज हम सब नहर के किनारे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आज हमारा फैमिली डे है। स्टीफन, ओह वाह, आज का दिन तो फिर खूब मज़ेदार होने वाला है। विक्टर, हाँ, मैंने और बेला ने ही ये तय किया कि आज हम सब नहर के किनारे पिकनिक मनाने जाएंगे, बल्कि ये तजवीज़ बेला की ही थी। स्टीफन, मेरी बहन वैसे भी हल्ला गुल्ला करने की काफ़ी शौकीन है। विक्टर, स्टीफन, आज का दिन ना सिर्फ मज़ेदार होगा बल्कि धमाकेदार भी होगा। हम नहर से ही मछलियाँ पकड़ेंगे, फिर आग जलाकर लकड़ियों पर भून लेंगे, फिर वहीं नहर के किनारे शाम की चाय पीकर घर लौटेंगे। वो एक ही सांस में सब कह गया। बेला, तो क्या किसी को मेरी खिदमत दरकार है? उसने इतराते हुए कहा। पेटूनिया, क्यों नहीं डियर बेला, तुम खाना तैयार करने में मेरी मदद करोगी। स्टीफन, वाह, मैं तो आज भुनी हुई मछली के साथ उबले चावल और सब्जियों का सूप भी पीऊंगा और फिर शाम की चाय के साथ गुलाबी शक्कर वाला मक्खन में तर केक खाऊंगा। तुमने ठीक कहा विक्टर, आज का दिन बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। विक्टर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे मोटे दोस्त। सब विक्टर की बात पर हंस दिए। स्टीफन ने मसल्स बनाते हुए कहा, दोस्त, मोटा मत कहो बल्कि सेहतमंद कहो। स्टीफन की मासूमियत पर विक्टर ने कहका लगाया और कहा, ओके ओके, मोटे सेहतमंद स्टीफन। स्टीफन समेत सब इस बात पर हंस पड़े। पेटूनिया ने मसनूई रोब जमाते हुए कहा कि कोई मेरे लाडले को मोटा नहीं कहेगा। विक्टर और बेला ने दबी हंसी हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। स्टीफन, क्यों ना हम सब किसी दिन जंगल में मंगल करें? बेला, तुम्हारा मतलब है कि हम सब मिलकर जंगल में पिकनिक मनाएं? विक्टर, वाह, जबरदस्त ख्याल है जंगल में मंगल करने का। पेटूनिया, जंगल में मंगल खतरनाक हो सकता है बच्चों, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। स्टीफन, प्लीज़ प्यारी खाला जान, जंगल में बहुत मज़ा आएगा। बेला, मेरा जी चाहता है कि जंगल में एक बड़े से पेड़ पर मेरा अपना ट्री हाउस हो। स्टीफन, वाह वाह, क्या खूब कही बेला ने। हम जंगल में पहले कोई बड़ा घना सा पेड़ देखकर उस पर ट्री हाउस बनाएंगे, फिर उसमें हल्ला गुल्ला करेंगे। विक्टर, वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल है और मेरा मेहरबान पेड़ इस काम के लिए इंतहाई मौजू है। बेला और स्टीफन ने इस्तिफामिया अंदाज में बैक वक्त कहा, मेहरबान पेड़। विक्टर, ज़्यादा हैरान मत हो तुम दोनों। जंगल में मेरा दोस्त दरख्त, जिसके ठंडे ठंडे शफकत भरे साए में मैं रोज़ाना कुछ देर आराम करता हूँ और फिर उसी पेड़ के नीचे घंटों बैठकर अपनी किताब का मुतालिया करता हूँ। पेटूनिया, हाँ भाई, वो मेहरबान दरख्त मेरे बेटे का देरीना दोस्त है। पेटूनिया के इस अंदाज पर सब हंस दिए। स्टीफन, विक्टर मेरे दोस्त, जंगल में शेर चीते तो नहीं होंगे, मुझे खा तो नहीं जाएंगे? स्टीफन की बेतुकी बातें सबके लिए हमेशा ही तफरीह का मुअज्जब बनती थी। विक्टर, नहीं मेरे दोस्त, जंगल बहुत बड़ा और घना है, लेकिन मैं कभी जंगल में दूर तक नहीं गया और मेरा नहीं ख्याल कि जंगल में कोई शेर चीते वगैरह पाए जाते होंगे, क्योंकि आज तक शेर और चीते मैंने या किसी और ने जंगल में नहीं देखे। हाँ, अलबत्ता बंदर, घोड़े, भैंसे, मुर्गाबियाँ, तोते, सांप और हर तरह के परिंदे तो हम में से अक्सर लोगों ने देखे ही हैं, मगर शेर चीते नहीं नज़र में आए। और वैसे भी जंगल में ख़ास हद तक जाने के बाद महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारों की जानिब से एक बोर्ड आवेज़ा है जिस पर लिखा हुआ है, इससे आगे जाना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए यहाँ से आगे जाना ममनू करार दिया जाता है। मैं कभी उस हद से आगे नहीं गया। अवाम अन्नास को पाबंद करने के लिए वहाँ पर बाड़ लगाई गई है ताकि कोई भूल कर भी उससे आगे ना जा सके। पेटूनिया, विक्टर को मैंने इजाज़त इसी शर्त पर दी थी कि ये कभी उस हद से आगे नहीं जाएगा। विक्टर, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैंने अपना वादा हमेशा निभाया है। पेटूनिया ने मोहब्बत से लिब्रेस लहजे में कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे नन्हे मुन्ने शहजादे। बेला, तो फिर ठीक है, हम जंगल में मेहरबान पेड़ पर ही अपना ट्री हाउस बनाएंगे और जब जब जी चाहा वहाँ जाकर हल्ला गुल्ला किया करेंगे। विक्टर ने पुरजोश अंदाज में कहा, वाह, ज़बरदस्त, जंगल में बहुत ही मज़ा आने वाला है, याहू। पेटूनिया, बच्चों पहले आज की पिकनिक के लिए तो तैयारी कर लो। बेला, तुम बर्तन और खाने पीने का सामान बांधो
और लड़कों तुम कपड़े धोने का सामान और मैले कपड़े अलग अलग गठरियों में बांधो। नहर के किनारे कपड़े धोने के लिए जगह मुख्तस थी। सब ने मिलकर काम निपटाया। फिर पेटूनिया और बेला दिन के खाने की तैयारी करने लगी, जबकि लड़कों ने नहर से ताज़ा मछली पकड़कर टोकरी भर दी। इसके बाद वो दोनों लड़के तैराकी का मुकाबला करने के लिए नहर में कूद गए, जबकि पेटूनिया और बेला ने मछली को मसाले लगाकर बड़े बड़े पत्तों में लपेटकर भूनने के लिए आग पर चढ़ा दिया। थॉमसन, हेलो मिस पेटूनिया, कैसी हैं आप? पेटूनिया, गुड नून मिस्टर थॉमसन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थॉमसन, मैं भी ठीक हूँ। क्या आप सब लोग आज नहर के किनारे तफरीह मनाने वाले हैं? पेटूनिया, हाँ बिल्कुल मिस्टर थॉमसन, क्या आप भी हमारे साथ दिन का खाना खाना पसंद करेंगे? थॉमसन, ओ थैंक्स मिस पेटूनिया, मैं अभी अभी निकल रहा हूँ कश्ती लेकर। कुछ मुसाफिर हैं जिन्हें नहर के दूसरे किनारे पर छोड़ना है। माजरत, मैं आपकी दावत कबूल नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगी। मुझे दरअसल अपने आतिशदान के लिए अच्छी लकड़ियाँ दरकार हैं। मैं विक्टर से पूरी सर्दियों के लिए लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। पेटूनिया, नहीं माजरत की कोई बात नहीं, आप शाम में घर तशरीफ़ लाएं और विक्टर के साथ मामलात तय कर लें। थॉमसन, शुक्रिया मिस पेटूनिया, शाम में मुलाकात होती है, गुड बाय। पेटूनिया, गुड बाय मिस्टर थॉमसन। विक्टर, स्टीफन, तुम अपने मोटापे की वजह से मुझसे 2 मरतबा हार चुके हो। स्टीफन, विक्टर, एक मुकाबला और हो जाए, क्योंकि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे मोटा कहे। तुम सेहतमंद भी कह सकते थे मेरे दोस्त, उसने मुंह बनाते हुए कहा। विक्टर, ओके ओके, मोटा नहीं सेहतमंद, उसने हंसते हुए कहा। दोनों ने एक बार फिर नहर में छलांग लगा दी। विक्टर दुबला पतला था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से नहर में आगे बढ़ रहा था और वो स्टीफन से फिर आगे निकल गया। यकायक विक्टर को नहर में अंधेरों ने घेर लिया। पुरस्रार आवाज़ में कोई कह रहा था, खुशामदीद विक्टर, तुम अपनी तकदीर से नहीं भाग सकते, तुम्हें मुझ तक आना ही होगा और तुम ज़रूर आओगे। उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अंधेरों में डूब जाएगा। विक्टर, विक्टर, मज़ीद आगे मत जाओ, वहाँ नहर बहुत गहरी है, स्टीफन ने चिल्लाते हुए कहा। यकदम स्याह साए गायब हो गए। उसने तेज़ी से तैरना शुरू कर दिया। वो तैरकर जल्द अज जल्द किनारे तक पहुंचा। स्टीफन ने बाजुओं से पकड़कर उसे बाहर खींचा। वो हाँफ रहा था। स्टीफन, तुम ठीक हो? विक्टर, हाँ मैं ठीक हूँ। बेला ने दोनों को आवाज़ लगाई कि खाना तैयार हो गया है। दोनों कपड़े बदलकर खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ गए। खाने का मज़ा नहर के किनारे दुबाला हो गया था। सब ने गपशप के साथ खाने का खूब लुत्फ उठाया। नहर पर पड़ती सूरज की शुआओं की चमक, दरख्तों के साए में हल्की हल्की खुनक हवा, माहौल में मछली, चावल और सब्जियों की महक, सब कुछ बड़ा ही पुरसकून महसूस हो रहा था। लेकिन विक्टर उसी आवाज़ के ताक़ुब में खोया हुआ था। वो ये समझने से कासिर था कि ये कोई वहम है या हकीकत, और वो ये सब अकेले ही क्यों सह रहा है। वो किसी को शरीके राज क्यों नहीं बना लेता। सोचों के ताने बाने मज़ीद उलझ रहे थे। उसने ख्यालों को झटक कर अपने ख़ानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा। शाम की चाय पीकर उन्होंने सामान समेटा और घर आ गए। दिन भर के कामों और तफरीह मनाने के बाद अब थकन उतारने का वक्त था, इसलिए सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। बिस्तर पर दराज होते ही विक्टर ने फिर से अपने ख्यालों की महफिल सजा ली। उसने हालात व वाक़यात पर गौर करना शुरू कर दिया। उसने आंखें मींच लीं। उसके माथे पर शिकनें उभर आईं, जैसे वो कुछ बहुत गहरा सोच रहा हो या याद करने की कोशिश कर रहा हो। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब पुरस्रार वाक़यात उस किताब के आते ही शुरू हुए हैं। लेकिन फिर यकायक उसके ज़हन में झमाका सा हुआ। ओ नहीं नहीं, ये किताब के आने से भी पहले उस दिन शुरू हुआ सब, जिस दिन जंगल में मैंने एक सांप को बचाने के लिए दूसरे को मार डाला था। उसके कान के करीब सरगोशी हुई, वही मानूस आवाज़ जो अक्सर उसे ख्वाब में सुनाई देती थी। तो कभी हकीकत में तुम ठीक सोच रहे हो प्यारे बच्चे, नहर में जो तुम्हें मिला वो हम दोनों का दुश्मन है। उसका और मेरा राज इस किताब में है, और किताब के राज को पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करना होगी। तुम कौन हो बताते क्यों नहीं? मैं स्टीफन हूँ विक्टर। उसने आंखें खोल दी तो स्टीफन उसके पास बैठा था। स्टीफन, तुम किससे बातें कर रहे थे? विक्टर, अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? स्टीफन, मुझे स्केचिंग करना पसंद है, मैं तुम्हारा स्केच बना रहा था। दोनों के कहकों की गूंज। विक्टर, अच्छा लाओ दिखाओ ज़रा,
स्टीफन ने उसे कागज पर बना हुआ स्केच दिखाया। वो हूबहू विक्टर का स्केच बनाने में कामयाब रहा था। चेहरे के खदोखाल और सब कुछ बड़ी महारत से स्केच किया गया था। विक्टर, वाह मिस्टर स्टीफन, आप तो बड़े काम के इंसान निकले, वरना मैं तो आपको सिर्फ एक मोटा लड़का समझता था। स्टीफन ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ खाता नहीं हूँ बल्कि लगाता भी हूँ मेरे दोस्त। विक्टर, चलो अच्छा सा ट्री हाउस का डिज़ाइन भी तैयार करो, फिर किसी दिन जंगल में मंगल करेंगे। बेला, वाह, हम सब खूब मज़ा करने वाले हैं, पूरा दिन ट्री हाउस में गुजारेंगे। स्टीफन, प्यारी बहन, ख्वाब देखने की रफ्तार थोड़ी कम करो। सबसे पहले ट्री हाउस बनाना है और उसे बनाने में भी 1-2 दिन लग जाएंगे। विक्टर, बिल्कुल, लेकिन फिर हम हर इतवार को ट्री हाउस में पूरा दिन गुजारा करेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे और ढेरों बातें भी किया करेंगे। पेटूनिया, सिर्फ एक दिन के लिए मैं भी तुम सबके साथ ट्री हाउस में गुजारूंगी। तुम सब के लिए मज़े का खाना बनाऊंगी और हाँ, सबको गिफ्ट्स भी दूंगी। बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वो ख्यालों ही ख्यालों में अभी से ही ट्री हाउस के मज़े ले रहे थे।